कार्रवाई में। नेक्स्ट श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, नॉट प्रेजेंट। श्री अशोक राव चौहान जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य श्री कार्तिकेय शर्मा जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार, नॉट प्रेजेंट। नहीं, सभी दलों के नहीं प्रेजेंट है और अभी तो आप अकेले थे, अब आपका भरा पूरा परिवार आया है। माननीय सदस्य श्री रामदास अठावले जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य श्रीमती दर्शना सिंह जी, 10 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं बजट पर अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस दूरदर्शी, संतुलित और जन कल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। महोदय, इस बजट में 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का संकल्प दिखाई देता है। यह बजट केवल आज की ज़रूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बजट सुधारों की निरंतरता, निवेश को बढ़ावा, नवाचार को प्रोत्साहन और समावेशी विकास जैसे 4 मजबूत आधारों पर तैयार किया गया है, जो देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा। महोदय, यह बजट कर्तव्य भवन में पहला बजट तैयार हुआ है और जो 3 प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना, उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और बदलती वैश्विक परिस्थितियों का मजबूती से सामना करने की क्षमता विकसित करना। दूसरा कर्तव्य जनता की उम्मीदों को पूरा करना और लोगों को सक्षम बनाना ताकि वो भारत की प्रगति में भागीदार बन सके। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, हर समाज, हर राज्य और हर क्षेत्र तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर समान रूप से पहुंचे ताकि सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। महोदय, अब कोई गरीब परिवार बिना पैसे के इलाज से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि पहले गरीब परिवारों को गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और पैसों की चिंता बनी रहती थी। पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस बजट में जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह दूर दराज क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा और समय पर इलाज संभव हो सकेगा। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, बहुत ही संवेदनशील निर्णय, जो कि कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कर में छूट दी गई है, जिससे इलाज सस्ता होगा और गरीब तथा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। महोदय, भारत आज मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। इसको मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय भारत को वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ आयुष मिशन के अंतर्गत 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का निर्णय बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी तथा दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शोध को बढ़ावा देने के लिए 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
महोदय, दुनिया के फार्मा हब के रूप में पहले से ही स्थापित भारत अब बायो फार्मा का भी हब बनने जा रहा है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति की घोषणा की गई है। इससे कैंसर, बीपी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी गैर संक्रामक बीमारियों का जैविक दवाओं के माध्यम से सस्ता और बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमेशा चिंता की है और इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। इससे हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ बनकर देश के विकास में आगे बढ़ेंगी। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये दृढ़ विश्वास है कि यदि भारत को आर्थिक प्रगति करनी है तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। इसी सोच के साथ सरकार बजट दर बजट महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए नए अवसर उपलब्ध करा रही है। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि पढ़ाई या नौकरी करने के लिए घर से दूर जाने वाली बेटियों के सामने सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित रहने की होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्री जी ने हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इससे साफ संकेत है कि नया भारत अपनी बेटियों को केवल अवसर ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मजबूत आधार भी दे रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बेटियां बिना डर और कठिनाई के आगे पढ़ सकेंगी। पहले दूरी और सुरक्षा की वजह से कई बच्चियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती थीं। इसी के साथ एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया गया है कि एक पहल की गई है शी मार्ट। अब तक हमारी ग्रामीण बहनें स्वयं सहायता समूह केवल लोन लेने तक सीमित रह जाती थी, लेकिन यह योजना उनके सीधे व्यवसाय का मालिक बनाने वाली योजना है। सरल शब्दों में कहें तो शी मार्ट महिलाओं को के अपने रिटेल स्टोर होंगे, जहां पर गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे अचार, पापड़, हस्तशिल्प या कपड़े बिचौलियों के बिना सीधे बाजार में बिक सकेंगे। हमारी माताओं बहनों को सीधा बाजार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, वो सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर बन रही है, सशक्त बन रही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महिला सांसद होने के नाते बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। महोदय, किसान हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, रीढ़ है और इस अन्नदाता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उनकी चिंता की है और इसी दिशा में सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो आवंटन किया है वह केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि देश के करोड़ों किसानों की खुशहाली का एक मजबूत संकल्प है। महोदय, सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसानों की आय केवल पारंपरिक खेती से नहीं बल्कि खेती से जुड़े अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देकर बढ़ाई जा सकती है। इसी कारण बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास न सिर्फ जल संरक्षण करेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसर भी प्रदान करेगा। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार खेती को डिजिटल रूप में मजबूत बना रही है, पारंपरिक खेती को मजबूत बना रही है और साथ ही दालों और तिलहन के लिए नया मिशन शुरू किया गया जिससे खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम हो। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस बजट में गांव को विकसित भारत की नींव मानते हुए उसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकसित भारत का रास्ता गांवों से होकर ही जाता है। इसी सोच के तहत VBG रामजी जैसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए 95 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है 95,000 और इस योजना के तहत साल में 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा जिससे ग्रामीण परिवारों को अपने ही गांव में सम्मानजनक आजीविका की सुविधा मिलेगी और शहरों की ओर पलायन कम होगा। महोदय, रक्षा के क्षेत्र में भी
7.85 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि देश की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। आज देश सुरक्षित हाथ में है और यही कारण है कि आधुनिक हथियारों, नई तकनीक और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर विशेष जोर देकर सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को रक्षा के क्षेत्र में भी मजबूती से आगे बढ़ाया है। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग के क्षेत्र में भी यह बजट बेहद परिवर्तनकारी साबित होगा। सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जो घोषणा की है, उससे इस क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए भी ये ट्रेन जा रही है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और महोदय, मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं बातें बताना चाहती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि 17 नई जो अमृत भारत, ये वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। और जो उत्तर प्रदेश का बजट इस बार 2026 का दिया गया 20,012 करोड़, जो कि 2014 के मुकाबले 18 गुना उसमें वृद्धि है। मैं बस अपनी बात को कंक्लूड करते हुए महोदय, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए इस बजट में केवल नौकरियों का पिटारा नहीं, बल्कि उनके हुनर को बाजार से जोड़ने वाला एक मजबूत विजन डॉक्यूमेंट इसमें दिया है। ऑरेंज इकोनॉमी पर जो विशेष ध्यान दिया गया वह भारत को एक ग्लोबल स्किल बनाने का काम करेगा। और इसके साथ साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करी, इस बजट में नारी शक्ति, युवाओं की ऊर्जा के साथ साथ यह बजट कठिन वैश्विक परिस्थिति को अवसर में बदलने वाला बजट है। और इसी के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि गांव हो या शहर, सबका विकास होगा। मेहनत करने वालों का अब विश्वास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता भारत हर सपने को पूरा करने का प्रयास होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी को लगातार 9वीं बार बजट पेश करने के 4 minutes। महोदय,